अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एग पकौड़ा की रेसिपी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। नॉर्मली जो एग पकौड़ा की रेसिपी आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, वो उन तमाम रेसिपी से ये थोड़ी हट के रेसिपी है और टेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 6 अदद बॉयल एग लिए हैं। 6 बॉयल एग लेने के बाद उनकी जो जर्दियाँ थी उनको अलग कर लेंगे और अच्छे से उनको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद मज़ीद हमें इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ ऐड करेंगे वो है प्याज। एक दरमियानी साइज़ का हम प्याज लेंगे, उसको बारीक आपने कट कर लेना है और प्याज आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज जो है वो काफ़ी होगा। 6 अदद उबले अंडे मैंने लिए हैं। उसके बाद 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाला है। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, नमक और चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों की मिकदार हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून है। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर मायोनीज़ डालेंगे। यहाँ पे आप मायोनीज़ भी डाल सकते हो, केचप भी डाल सकते हो, ग्रीन चटनी भी डाल सकते हो, कुछ भी आपके पास इस वक्त मौजूद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे। मुझे लगा कि मायोनीज़ के साथ थोड़ा टेस्ट इसका डिफरेंट आएगा, तो जब मैंने मायोनीज़ डाली थी तो वाकई में ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप इसको मायोनीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर मायोनीज़ नहीं पसंद तो आप केचप भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आप चिली गार्लिक सॉस डाल दें अगर आपके पास मौजूद है, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद फिलिंग करने के बाद सेकंड स्टेप में हमें चाहिए 1 कप के करीब बेसन। 1 कप बेसन लेने के बाद इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। 1/4 टीस्पून अजवाइन काफ़ी होगी। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1 चुटकी बराबर इसको बिल्कुल आपने बेकिंग सोडा डालना है। 1 चुटकी बराबर बेकिंग सोडा डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जिससे इसका एक तो कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, दूसरा ये थोड़ा मज़ीद स्पाइसी भी हो जाएगा। कोटिंग करेंगे तो फिर पकौड़ा थोड़ा स्पाइसी हो तो फिर ही खाने में मज़ा आता है। तो हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली और थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लिया। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप करने के बाद पानी की मदद से हमने इस तरह का मिक्सचर रेडी करना है। ये ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जो है इसको पतला होना चाहिए। नॉर्मली जैसे हम पकौड़ों के लिए मिक्सचर रेडी करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी रेडी करेंगे। थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी डालेंगे, एक दफ़ा में आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अच्छे से मिक्सअप कर लेने के बाद ये एक थिक सा मिक्सचर जो है हमारे पास रेडी हो जाता है। उसके बाद हमने जो हमारे पास जो भी हमने मिक्सचर रेडी किया है उसको जो अंडे के अंदर हमने मिक्सचर की फिलिंग किया है उसको लेंगे, एक पीस उठाएंगे और बेसन के साथ उसकी कोटिंग करते जाएंगे। बेसन के साथ कोटिंग करने के बाद सिंपल हम इसको फ्राई करते जाएंगे। अगर आपको बॉयल एग खाने में बहुत पसंद है और पकोड़े खाने में भी बहुत पसंद है तो आप इसको नए टेस्ट के साथ ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। एक एक पीस लेते जाएंगे और इसको इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और जैसे इनके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन कलर आएगा तो आप इसको उतार लें। ये भी एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।